जय हिंद। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में यानी फ्लावर के पार्ट 1 में हम आपको पूरा फूल का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तथा इसके फंक्शन के बारे में कंप्लीट रूप से आपको बता दिए हैं, जिसमें आपको बता दिए थे कि ये पेडिसेल, ये कैलिक्स, कोरोला, गाइनेसियम, एंडोसियम, एंथर, ये सब के बारे में आपको कंप्लीट बता दिए थे। दो टॉपिक इसमें और बच गया था, जिसमें आपको ना ये एंथर यानी इस एंडोसियम के पूरे पार्ट्स के बारे में बताना बाकी था, और एक गाइनोसियम जो है ना यानी जयांग, इसके पूरे पार्ट्स के बारे में बताना बाकी था। यही दो टॉपिक बच गया था। चलिए हम लोग इस वीडियो में ना पूरे बेहतरीन तरीके से पूरे डिटेल से इन दोनों टॉपिक को हम लोग ना क्लियर से समझते हैं। देखिए, हम लोग ना थोड़ा सा पार्ट 1 को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो लोग जो है ना डायरेक्ट पार्ट 2 को इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। बाकी हम पार्ट 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के आप पहले पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। देखिए, पार्ट 1 में आपको बताए थे ना कि जो फूल का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, इसे हम बोलते हैं पेडिसेल यानी पुष्प वृंत, इसे वृंत भी कहते हैं। बात देखिए, ये इस फूल को जो है ना रोक के रखता है, यही डंठल है, यही गुलाब में जो ऐसे पकड़ा रहता है, यही पेडिसेल है। ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये पत्ती जैसा संरचना, ये हरा कलर का होता है, इसे हम बोलते हैं कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज। फूल जब कली की अवस्था में होता है तो इसे ये न्यूट्रिशन वगैरह खाना पानी जो है ना यही कैलिक्स देता है, ये हरा होता है, और ये दूसरे जीव से, कीट वगैरह से कली की अवस्था में इसे बचाता है। इसका दो काम होता है, भोजन वगैरह देना कली की अवस्था में, और इस कीट वगैरह से बाहरी जीव से बचाना। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसे बोलते हैं थैलेमस यानी पुष्पासन। ये पूरा जो फूल दिख रहा है ना, इसी पुष्पासन पे क्या होता है, आधारित होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प के आधारीय भाग को किसको क्या बोलते हैं, या पुष्प जिस पे रुकता है, जिसके आसन पे बैठता है, उसको क्या बोलते हैं, तो पुष्पासन कहा जाता है। यहाँ से इसको क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ये जो आपको बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं कोरोला यानी दलपुंज। दलपुंज जो होता है ना, ये रंगीन होता है। जितना भी आप फूल के कलर को देखते हैं ना, कि कोई गुलाब जो है लाल है, उजला है, चमेली उजला, जितना भी आप कलर को देखते हैं, ये सारे कलर किस कौन डिसाइड करता है, यही दलपुंज यानी कोरोला। ये रंगीन भाग होते हैं फूल का। इसका काम ये है ना कि बाहरी कीट वगैरह को ना आकर्षित करना, ताकि जो है ना इसमें पॉलिनेशन यानी परागकण की क्रिया जो है ना अच्छे से हो पाए। आपको परागण जो है ना, परागण निषेचन नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बता देंगे। यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि ये कीट को आकर्षित करता है, हमें भी आकर्षित करता है, हमें और आपको यानी मनुष्य भी जो है ना, हम लोग जो है फूल को जाकर देखते हैं तो फूल की तरफ अट्रैक्टिव किसको देख के होते हैं, इसी दलपुंज को देखते हैं। यही रंगीन होता है, खूब अच्छे से भभकता है, चमकता है, इसी को देख के हम लोग अट्रैक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह कीट भी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये फूल का जो है ना मेल पार्ट है, जिसे हम लोग पुमंग या एंडोसियम कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं गाइनोसियम, यानी ये जो है ना फूल का फीमेल पार्ट है, जिसे जयांग भी कहा जाता है। स्त्रीकेसर भी इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में इसका एक और नाम है पिस्टिल। इतना हम आपको कंप्लीट रूप से बता दिए थे। चलिए आपको हम मेन टॉपिक पे आते हैं, पुंकेसर यानी एस्टामेन के बारे में। देखिए, जो फूल का मेल पार्ट होता है ना, जिसे हम लोग ना एंडोसियम यानी पुमंग कहते हैं, वो कई एस्टामेन यानी कई ऐसे पुंकेसर से मिल करके तब बना होता है। जैसे देखिए, ये दिख रहा है ना आपको लंबा हिस्सा रचना है, इसी को बोलते हैं एस्टामेन यानी पुंकेसर। और ऐसे ऐसे एस्टामेन जो है ना फूल में कई होते हैं, 2, 4, 6 यानी कई ज्यादा होते हैं, 2 की ज्यादा संख्या में होते हैं। और इसी के पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ना पुमंग यानी एंडोसियम। जैसे समझिए कि जो मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, जैसे हम लोगों में क्या है, मेल में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना एक अंग से थोड़े मिलकर बना हुआ है। इसमें खाली टेस्टिस थोड़े है, नहीं, टेस्टिस भी इसी में है, पेनिस भी इसी में है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, ब्रेस्ट डिफरेंस है, इसमें सीमेन है, ये बहुत इसमें चीज़ें मिली होती है, तब हमारा कंप्लीट रूप से क्या है, ये जो है ना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है। उसी तरह फीमेल में भी है। तो जो इसमें फ्लावर में जो मेल पार्ट है यानी एंडोसियम, इसमें कई एस्टामेन होते हैं। अब एक एस्टामेन के संरचना के बारे में समझते हैं, जिसे हिंदी में पुंकेसर भी कहा जाता है। देखिए, जो पुंकेसर होते हैं ना, ये उच्च कोटि के मॉडिफाई लीफ के बने होते हैं। यानी आपको दिख रहा है ना पुंकेसर, यहाँ से हम इसको तोड़ के यहाँ पे बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसान होगा। ये आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एस्टामेन। ये जो एस्टामेन वाला भाग है ना, ये हाई क्वालिटी का जो पत्ती होता है ना, मॉडिफाइड लीफ, उसी का बना होता है, यानी उच्च कोटि का रूपांतरित पत्ती है। अब इसके कई भाग होते हैं। जो सबसे वाला ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं परागकोश। इंग्लिश में इसे एंथर कहा जाता है। एंथर यानी परागकोश। इसी में परागकण होते हैं। ये जो दिख रहा है ना हिस्सा, इसको बोलते हैं तंतु, इंग्लिश में फिलामेंट। और ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं योजी।
इसको इंग्लिश बोला जाता है कनेक्टिव यानी योजी। देखिए परागकोश जो है ना एंथर, इसके अंदर परागकण होते हैं। देखिए परागकोश के अंदर डायरेक्ट परागकण नहीं होते हैं, परागकोश के अंदर जो है ना छोटी छोटी संरचनाएं होती है 4 के ग्रुप में, यानी 4 गो होती है छोटी छोटी संरचनाएं। किसमें? इस एंथर वाले में। इसी में 4 गो छोटा छोटा संरचना होता है। ये चारों छोटे छोटे संरचना को हम लोग बोलते हैं कोष्ठ। ये कोष्ठ जो है ना इन्हें हम लोग परागपुट भी कहते हैं, जिसे पॉलन सेक कहा जाता है। यानी परागकोश के अंदर छोटे छोटे ना 4 कोष्ठ होते हैं संरचनाएं, इन्हें कोष्ठ भी कहा जाता है। और इसी कोष्ठ को हम लोग ना बायोलॉजी के टर्म में परागपुट कहते हैं, यानी पॉलन सैक। इसी पॉलन सैक में जो है ना परागकण का निर्माण होता है। तो परागकोश के अंदर जो है ना 4 पॉलन सैक होते हैं और इन पॉलन सैक में क्या है? परागकण का निर्माण होता है। जब पॉलन सैक के अंदर जो है ना परागकण पूर्ण रूप से जो है ना परिपक्व यानी मैच्योर हो जाते हैं, तो ये जो है ना पॉलन सैक फट जाते हैं। और फटने से क्या होता है ना, टोटल जो परागकण है ना ये इसी परागकोश के अंदर आकर के जमा हो जाता है। और जब कोई कीट या हम या आप जो है ना इस फूल को ऐसे टच करते हैं ना, तो हमारे हाथ में देखिएगा ना जो येलो कलर का छोटा छोटा कण आ जाता है, उसे बोलते हैं परागकण यानी पॉलन ग्रेन। वही जो है ना आगे चल करके नहीं से वो एस्टिग्मा यानी वर्तिका अगर पे पहुंच कर किसी तरह भी पहुंच करके और फर्टिलाइजेशन क्या काम यानी पॉलिनेशन यानी परागण काम जो है ना कंप्लीट करते हैं। आप किसी फूल को छुइएगा ना तो आपके हाथ में दाना के जैसा ना कलर आ जाएगा, वही क्या है? पॉलन ग्रेन यानी परागकण है। अब कुछ ऐसे परागकोश होते हैं जिनके अंदर परागकण का निर्माण होता ही नहीं है। तो वैसे फूल जिसके एस्टामेन के परागकोश के अंदर परागकण नहीं बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं ना एस्टिमिनोड। एस्टिमिनोड हिंदी इंग्लिश दोनों जो है सेम ही है। तो जिनके अंदर परागकण नहीं बनते हैं उसको हम बोलते हैं एस्टिमिनोड। ये नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है ना तंतु, ये तंतु सबसे लंबा हिस्सा होता है। ये बस जो है ना इस एंथर को यानी परागकोश को संभाल के रखता है ताकि इधर हिले डुले नहीं, सहारा प्रदान करता है। और ये जो योजी है ना, यही योजी जो है ना जाकर के इधर पुष्पासन से ऐसे जुड़ा होता है। ये योजी है, ये एंथर है, और ये वाला हिस्सा जो है ना फिलामेंट यानी तंतु है। चलिए तो आप इतना आप समझ लिए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको नेक्स्ट समझाते हैं ना जायांग यानी गायनेसियम के बारे में। अब हम लोग ना फूल का जायांग यानी गायनेसियम के पार्ट्स के बारे में समझते हैं। देखिए ये वाला हिस्सा जो है ना इसको बोलते हैं गायनेसियम यानी जायांग, और ये आपको तो बता ही दिए। ये जो है ना एस्टामेन यानी पुमंग वाला हिस्सा है, और ये जो है ना फीमेल पार्ट यानी जायांग है गायनेसियम। इसी जायांग को जो है ना हम बाहर निकाल के यहाँ पे फिगर बनाए हैं ताकि समझने में आसानी होगा। ये एक हिस्सा आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग जायांग नहीं कहते हैं, ये जायांग का एक भाग है जिसको बोलते हैं अंडप यानी कार्पल। इसको ध्यान रखिएगा, इसको ये जो है ना केवल एक जायांग का भाग है, न कि पूरा इसी को बोलेंगे जायांग। इसको बोलते हैं ना अंडप यानी कार्पल। अब एक अंडप में जो है ना 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला को हिस्सा को बोलते हैं ना एस्टिग्मा। एस्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र हिंदी में इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। और ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना आपको ऐसे लंबा पाइप, इसे ना बोलते हैं वर्तिका यानी स्टाइल। वर्तिका यानी स्टाइल, इसका नाम है स्टाइल। आप ही मत समझ लीजिएगा कि स्टाइल में है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका नाम केवल है स्टाइल। तो ये लंबी दिख रहा है ना सुराही की जैसा लंबी इसे नली, इसको बोलते हैं वर्तिका। और ये नीचे वाला पूरा हिस्सा दिख रहा है ना आधार वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं अंडाशय यानी ओवरी। देखिए सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ना एस्टिग्मा, इसका काम ये है ना इस पे कुछ ना ऐसे चिपचिपाहट ऐसे पदार्थ होते हैं ऐसे चिपचिपा करके इस एस्टिग्मा पर। इसका काम ये है ना कि किसी भी तरह जो है ना परागकोश से परागकण निकल करके और मान लीजिए कि ऐसे एस्टिग्मा पर पहुंच गए, यानी ऐसे परागकोश से जो है ना ऐसे परागकण जो है निकल करके और किसी तरह मान लीजिए कि एस्टिग्मा पे पहुंच गए, तो जो परागकण स्टिग्मा पे आ जाते हैं ना उन्हें चिपका करके रख लेता है कौन? स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। किसके थ्रू? तो उसी चिपचिपे पदार्थ के थ्रू चिपका लेता है किसको? परागकण को, ताकि परागकण जो है ना इधर उधर फिर से बहक न जाए। बहकना समझ में आ रहा है ना, इधर उधर मतलब कि वेस्ट ना हो जाए। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, जिसमें आपको पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन बताएंगे पुष्प में। उसमें आपको बताएंगे ना कि परागकण जो है ना ऐसे ही निकल करके और इस स्टिग्मा पे नहीं चले आते हैं, कोई ना कोई माध्यम होता है। जैसे हम और आप माध्यम हो सकते हैं। जैसे देखिएगा ना कि हम लोग बगीचे वगैरह में जाते हैं, जैसे ना फूल पे हाथ ऐसे लहराते हुए निकल जाते हैं। तो मान लीजिए कि एक फूल पे टच किए, हो सकता है कि इसी परागकोश के ऐसे ना हाथ में टच किए और इसी में परागकण जो है ना चिपक गए।
अब अगले फूल पर टच किए, पता चला कि वो जो है ना स्टिग्मा पे हमारा हाथ चला गया, तो उस तरह जो है ना परागकण उस पर चले जाएंगे पराग को निकल करके। तो कई ऐसे माध्यम होते हैं ना जिन माध्यम के थ्रू परागकण पराग कोश से निकल करके और इस स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। हम और आप हो सकते हैं, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, जल हो सकता है, कीट भौरे तितली, बहुत तरह से हो सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे। बस मैंने आपको स्टिग्मा का काम क्या है, बस पॉलन ग्रेन को रिसीव कर लेना। जैसे रिसीव कर लेता है ना, इस वर्तिका यानी स्टाइल का काम क्या है, ये लंबी ऐसे पाइप होता है, इसी से जो है ना परागकण नीचे आते हैं कहाँ पे, ओवरी यानी अंडाशय में। ये वाला हिस्सा जो है ना अंडाशय है, यानी इस कार्पल का यानी अंडक का जो है ना नीचे वाला हिस्सा आधारीय हिस्सा जो है ना अंडाशय, ये फूला हुआ संरचना दिख रहा है ना, ऐसे फूला हुआ है। ये तीनों हिस्सा मिल करके अंडक का निर्माण करते हैं यानी कार्पल, और ऐसे कई कार्पल मिल करके जो है ना इस फूल के फीमेल पार्ट यानी गाइनेशियम का निर्माण करते हैं, जिसे हिंदी में जयांग कहते हैं। बात समझ रहे हैं आपको। जैसे मेल में समझिए, उमंग में ऐसे कई स्टैमेन मिल करके, इधर भी स्टैमेन वगैरह होते हैं, ऐसे भी कई स्टैमेन ऐसे होते हैं, ऐसे कई स्टैमेन मिल करके जो है ना फूल के मेल पार्ट यानी एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं उमंग का, और कई ऐसे अंडक मिल करके ना फूल के फीमेल पार्ट यानी गाइनेशियम का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं अंडक। देखिए किसी फूल में जो है ना एक से अधिक भी अंडक हो सकते हैं कार्पल, बट एक फूल में जो है ना एक अंडक तो फिक्स है कि रहना ही है, तभी तो इसमें जो है ना निषेचन वगैरह हो पाएगा, नहीं तो ये फीमेल वाला नहीं रहेगा तो कैसे निषेचन हो पाएगा। इतना आप समझ लिए। देखिए ओवरी में जो है ना ऐसे कई लेयर होता है। ओवरी में जैसे फर्स्ट वाला दिख रहा है ना ये लेयर, इसको बोलते हैं ना अंडाशय भित्ति, इसको हिंदी इंग्लिश में बुलाया जाता है ना ओवरी वाल। ओवरी वाल, वाल मतलब कि दीवार, अंडाशय भित्ति। यही जो है ना जब निषेचन वगैरह हो जाता है तो यही अंडाशय भित्ति जो है ना ओवरी वाल, ये फल के ना छिलका में बदलता है। छिलका यही होता है जिसको बोलते हैं फल भित्ति, उसको आपको नेक्स्ट बताएंगे। जो दूसरा हिस्सा दिख रहा है ना, ये इस हिस्से को बोलते हैं हम लोग ना बीजांड यानी ओव्यूल। ओव्यूल यानी अंडाशय दीवार यानी भित्ति के जस्ट अंदर दिख रहा है ना ये वाला लेयर, ये लेयर, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं ना बीजांड यानी ओव्यूल। बीजांड जो है ना बीज का निर्माण करता है, नाम है इसका बीजांड यानी ओव्यूल। और इस बीजांड के अंदर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इस हिस्सा को बोलते हैं ना भ्रूण कोश। भ्रूण कोश को एम्ब्रियो सैक बुलाया जाता है, एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश, इस वाले हिस्से को। इसी भ्रूण कोश के अंदर ये दिख रहा है ना भ्रूण कोश है एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर ये खाली जगह छोटका दिख रहा है ना, इसी में जो है ना अंडाणु का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं ना ओवम। यानी फूल में जो फीमेल गैमेट है ना अंडाणु, इसी में निर्माण होता है यहीं पे। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं ना इस भ्रूण कोश के अंदर जो है ना अंडाणु का निर्माण होता है, जिसे ओवम बोला जाता है। ओवम कहिए चाहे एक बोलिए, बात एक ही है, तभी तो इसमें निषेचन हो पाएगा। मेल गैमेट यानी परागकण और फीमेल गैमेट यानी ओवम, ये मिलेंगे तभी तो निषेचन हो पाएगा। तो इतना हिस्सा होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है ना आपको बताए हैं पार्ट 1 वीडियो में कि जो फूल का, देखिए ध्यान से, फूल का कहेगा ना आधारीय भाग तो उसको बोलेंगे थैलेमस को। फूल का आधारीय भाग थैलेमस यानी पुष्पासन। लेकिन कहेगा ना कि जयांग यानी गाइनेशियम का जो है ना आधारीय भाग क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं अंडाशय। इसको अब ध्यान रखिएगा। ये अंडप भी इसको बोल सकते हैं, अंडप यानी कार्पल। तो कार्पल का कहेगा आधारीय भाग तभी ओवरी, या कहेगा गाइनेशियम का आधारीय भाग तभी ओवरी, फूल का आधारीय भाग तो पुष्पासन यानी थैलेमस। सिंपल है। तो आई होप इतना आप समझ लिए होंगे गाइनेशियम वगैरह के बारे में। चलिए, तो अब इसके बाद ना इसमें हम समझते हैं फूल से ना कुछ एक्स्ट्रा बातें। जैसे पूछा जाता है ना, आप देखिए एग्जाम वगैरह में बहुत बार पूछा जाता है कि एक लिंगी फूल क्या है, द्विलिंगी फूल क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पुमंग और जयांग में जो है ना पूरे इसके पार्ट्स का नाम देख लेते हैं कि कौन कौन पार्ट्स पुमंग में आते हैं, कौन कौन जयांग का भाग होता है। इससे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए पुमंग में ये चारों पांचों जो है ना पुमंग का हिस्सा है। आपको बता दिए एंथर, पोलन सैक, पोलन ग्रेन, फिलामेंट और कनेक्टिव, ये जो है ना सभी के सभी क्या हैं, पुमंग के भाग है यानी एंड्रोसियम के। और जयांग के भाग जो है ना ये सभी स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, उसके बाद से एम्ब्रियो सैक है, ओव्यूल है, ओवम है, ये सभी के सभी क्या है, जयांग के भाग है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दे देगा क्वेश्चन ना, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन फूल का मेल पार्ट यानी नर भाग है। इसमें से कोई एगो दे देगा, बाकी इसमें क्या दे देगा, एंथर दे देगा, पोलन सैक दे देगा। तो आपको पहचानना होगा, इसे देख लीजिएगा, पहचानने में आसान हो जाएगा। ये पूरे
फूल का मेल पार्ट यानी पुमंग का पार्ट है, और ये जो है ना पूरा फूल का फीमेल पार्ट यानी जयांग का भाग है। अब यहाँ से क्वेश्चन कहता है ना कि पूर्ण फ्लावर और अपूर्ण फ्लावर किसे कहते हैं। देखिए, कंप्लीट फ्लावर कहते हैं ना जिस फूल में चारों भाग यानी कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग, जिस फूल में चारों भाग जो है ना पूरा उपस्थित होते हैं यानी होते हैं पूर्ण रूप से, उसे हम लोग कंप्लीट फ्लावर यानी पूर्ण फूल कहते हैं। और इसी का उल्टा जिस फूल में जो है ना ये चारों भाग में से कोई भी एगो एब्सेंट हो जाए, जैसे चारों भाग में रहना बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग, ये चारों में से कोई भी एगो एब्सेंट कर जाएगा ना तो उसे हम लोग बोलेंगे अपूर्ण फूल यानी इनकम्प्लीट फ्लावर। अब इसमें ना फूल से थोड़ा सा समझते हैं ना आउटसाइड, जैसे कहेगा ना एकलिंगी फूल, द्विलिंगी फूल क्या है। तो देखिए, एकलिंगी फूल का मतलब होता है ना कि जिस फूल में केवल पुमंग या जयांग इन दोनों में से कोई भी एक हो एक फूल में। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा फूल है उसमें या तो केवल पुमंग हो यानी मेले हो, या कोई उसमें केवल फीमेल यानी गाइनेसियम हो यानी जयांग हो। तो ऐसे फूल को जिसमें केवल पुमंग या जयांग दोनों में से कोई एक होते हैं, वैसे फूल को हम लोग ना एकलिंगी फूल कहते हैं। जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आता है ना पपीता, तरबूजा, मक्का, खीरा, इसमें कोई नाम आता है। और इसी का उल्टा द्विलिंगी फूल या इसी को उभयलिंगी फूल कहते हैं। वैसे फूल जिसमें पुमंग और जयांग दोनों एक ही फूल में हो, वैसे फूल को हम लोग ना द्विलिंगी या उभयलिंगी फूल कहते हैं। जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है सरसों का और गुड़हल का, ये दोनों जो है ना द्विलिंगी फूल है। देखिए, आप जो है ना फूल को देख करके ऐसे हाथ मिले करके नहीं पता कर सकते हैं कि कौन एकलिंगी है कौन द्विलिंगी है, नहीं पता कर सकते हैं। आप ऐसे थोड़ा कर लीजिएगा कि फूल ऐसे लेके क्या देखिएगा कौन एंडोसियम गायब है कि गाइनेसियम गायब है, ऐसे तो देख कर नहीं बता सकते हैं। आपको सबसे आसान इसका तरीका ही है ना कि आप इसका दोनों में से ना दो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बार बार कहता है कि एकलिंगी फूल निम्नलिखित में से कौन है, तो पपीता। देखिए, ये पपीता ही जो है ना सब फल का नाम है, इसका फूलवा को हम लोग बोलते हैं एकलिंगी। ऐसे मत समझ लीजिए कि पपीता जो है ना फूल है, नहीं, पपीता के फूल को हम लोग बोलते हैं ना एकलिंगी। और खरबूजा, तरबूजा और मक्का ये सब क्या है एकलिंगी है। और द्विलिंगी सरसों और गुड़हल। एक फूल है ना जिसका नाम है कुरिंजी फ्लावर, कुरिंजी पुष्प। ये फूल जो है ना 12 वर्ष में एक बार खिलता है। आपको हम एक वीडियो में बताए भी थे कि कुरिंजी फ्लावर एक ऐसा फूल है जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है। इसका रीज़न ये है ना क्योंकि इसके अंदर जो है ना देखिए सारे फूल में के अंदर जो है ना फूल को खिलाने वाला एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं फ्लोरिजेंस। ये फ्लोरिजेंस हार्मोन जो है ना जिस फूल में यानी जिस पौधे में ज़्यादा रहेगा उसमें फूल ज़्यादा खिलते हैं, और जिस पौधे में फ्लोरिजेंस हार्मोन कम होता है उसमें फूल बहुत कम खिलते हैं और देरी से खिलते हैं। जैसे आप देख लीजिए ना चमेली वगैरह, चमेली में देखिएगा ना फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलता है, उसी से गजरा वगैरह बनता है। साउथ वगैरह मूवी का जो एक्ट्रेस वगैरह होती है ना हीरोइन, बालों में से गजर लगाती है, वैसे चमेली वगैरह का बनता है। तो वो ज़्यादा फूल खिलता है चमेली के पौधा में, क्यों? क्योंकि उसमें फ्लोरिजेंस हार्मोन जो है ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा फूल को खिला देता है। इसीलिए फ्लोरिजेंस हार्मोन को हम लोग ना फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है फ्लोरिजेंस, मतलब फूल खिलाना। आपको हम इसमें प्लांट हार्मोन में बता देंगे। इसमें कई तरह के हार्मोन होते हैं, फल पकाने वाला अलग होता है, वृद्धि करने वाला अलग होता है, वृद्धि कंट्रोल करने वाला अलग होता है। ऐसे कर करके ना बहुत ज़्यादा हार्मोन होते हैं, उसी में फ्लोरिजेंस हार्मोन भी आता है फूल को खिलाने वाला। यानी कोई अपने जीवन में मान लीजिए कोई आदमी जो है ना इसको 10 बार देख लिया ना, समझिए कि 120 वर्ष का वो हो गया। तो कोई 10 बार देख सकता है कि नहीं देख सकता है, वो तो डिपेंड करता है एज पर, समझिए ना। आई होप आप इस टॉपिक में पूरा ये समझ दिए होंगे। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ना हम इसमें बताएंगे आपको पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन यानी परागण और निषेचन, इसके बारे में कंप्लीट रूप से आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।